मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गर्द का तूफान, तेज बारिश और झालाबारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में तेज बारिश के साथ यालाबारी, सड़कें सफेद। जुड़वा शहरों में दोपहर के बाद शाम का समा, तूफानी हवा चलने से कायद आज़म यूनिवर्सिटी में कैंटीन की आरजी छत गिर गई। लाहौर में भी मट्टी के तूफान ने तबाही मचा दी। लाहौर में दिन के वक्त रात का समा, निज़ाम जिंदगी मुअत्तल, कज़ाफी स्टेडियम के बाहर बने बूथ और सर्च लाइट्स पोल भी गिर गए। लाहौर में रायविंड रोड पर दीवार गिरने से 2 अफराद जख्मी। मोटरवे M2 M3 बंद, कुछ देर बाद खोल दिया गया। गुजरावाला, मुरीद के जड़ावाला और कामुकी में भी शदीद बारिश। गुजरावाला में तेज आंधी के बायस बिजली का निजाम दरहम बरहम, मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। गुजरावाला में शदीद तूफान के बायस साइन बोर्ड रेड़ी बानों पर गिर गया। वजीराबाद में बिजली का पोल गिरने से गाड़ी तबाह, 2 लोग जख्मी। कालाशाह, काकू और गिरदोनवा में भी तेज आंधी और काली घटाएं, अंधेरा छा गया। सियालकोट और गिरदोनवा में शदीद तूफान, दिन में रात हो गई। चकवाल में तेज आंधी से कई दरख्त उखड़ गए, गाड़ियों की लंबी कतारें। बचियाना, सरगोदा, ठीकरीवाला में भी तेज आंधी और बारिश। केपी में भी तेज आंधी और बारिश से तबाहकारियां। पेशावर में शदीद आंधी से मामूलात जिंदगी मुतासिर। सवाद, दीरलोर में बारिश और शदीद यालाबारी। दीरलोर के नदी नालों में तुगयानी। तहसील मट और कबल के इलाकों में फसलें और बागात तबाह। मर्दान और गिरदोनवा में ठंडी हवाओं के साथ बारिश। वादी लीपा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। अटक कामरा में आंधी के साथ बारिश। मलका को हिसार मरी में गरज चमक के साथ बारिश हुई, फीडर स्ट्रिप कर गए। कलर कहार में बारिश और ठंडी हवाएं चल पड़ी। आजाद कश्मीर में भी बादल जमकर बरसे। डडियाल में काली घटाओं के साथ तूफान, गर्द आलूद हवाएं। मूसलाधार बारिश। वादी नीलम में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सदर वज़ीर आज़म के एहसास में शाइया। ISPR के मुताबिक शाइये में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत सियासी क़यादत की शिरकत। शरका ने कौमी क़यादत के मार्का हक के दौरान दानिशमंदाना क़यादत पर ख़िराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारतीय झूठे प्रोपेगेंडे का जवाब देने पर पाकिस्तानी नौजवानों और मीडिया के किरदार को फौलादी दीवार करार दिया। माशी तरक्की के लिए मॉनिटरी पॉलिसी सख्त बनाई जाए। स्टेट बैंक अफरात ज़र को मद्देनजर रखते हुए मॉनिटरी पॉलिसी बनाए। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। एलामिया के मुताबिक IMF का कहना है कि महंगाई 5 से 7% हदफ मिलाने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान का प्राइमरी सरप्लस का हदफ 1.6% मुकर्रर। ज़र मुबादला ज़खायर की बहाली और शरह मुबादला में लचक लाना होगी। पाकिस्तान में तवानाई की लागत कम करने के लिए बातचीत हुई। माशी तरक्की की शरह बढ़ाने के लिए बुनियादी इस्लाहात पर भी मुशावरत हुई। दौरा पाकिस्तान में वफाकी और सूबाई हुकूमतों के ताउन के मशकूर हैं। IMF मिशन के सरबरा नेथन पोर्टर का कहना है बजट में टैक्स आमदन बढ़ाई जाए, अखराजात की तरजीहात पर मुशावरत की जाए। उधर वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट पेश करने की तारीख तब्दील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल 4 मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। पाक भारत कशीदगी के बाद ये वज़ीर आज़म का पहला गैर मुल्की दौरा है। सेशन अदालत लाहौर में बानी PTI के खिलाफ शहबाज शरीफ के 10 अरब हर्जाने केस की समाअत। शहबाज शरीफ वीडियो लिंक पर जिरा के लिए पेश। जज और तमाम अफराद को जंग जीतने पर मुबारकबाद दी। जज ने कहा शहबाज शरीफ साहब आपको भी बहुत मुबारकबाद। वकील बानी PTI बोले ये बहुत खुशी की बात है और सारी कौम की फतह है। वकील ने शहबाज शरीफ से पूछा बानी PTI ने आप पर इल्ज़ाम तहरीरी तौर पर लगाया। शहबाज शरीफ बोले जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाया पूरी दुनिया में कई बार कहा, आपने भी सुना होगा। अदालत ने मजीद समाअत 2 जून तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर मुलजिमों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त। लाहौर हाईकोर्ट ने शहजाद अकबर की दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। शहजाद अकबर ने ट्रायल कोर्ट से बरियत का फैसला चैलेंज किया था।
16 घंटे में जनूबी एशिया में तारीखी तब्दीली। मुशाहिद हुसैन सैयद के कायम करदा थिंक टैंक पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट जारी कर दी। मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं कि भारत की हालिया शिकस्त 1962 की चीन से हजीमत के बाद सबसे बड़ी शिकस्त है। क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुतहरी क़यादत को जाता है। पाक फजाइया के पायलट्स ने हर मैदान में अपनी बरतरी साबित की। मई 1998 के एटमी तजुर्बात के बाद ये पाकिस्तान के लिए लम्हा फख्रिया था। चीन शी जिनपिंग की क़यादत में चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ा है। सदर ट्रंप की सीज फायर में सालिसी और मसला कश्मीर दोबारा जिंदा करना भारत के लिए बड़ा धचका। चीन अब मसला कश्मीर का अमली फरीक बन चुका। मुल्क में सियासी तकसीम का खात्मा करते हुए इत्तेहाद को फरोग देना होगा। पाकिस्तानी मीडिया ने हकाइक पर मबनी रिपोर्टिंग की, दुनिया ने सराहा। पहलगाम वाक़े के सबूत है तो भारत पाकिस्तान की तहकीकात की पेशकश कबूल कर लेता। पानी जिंदगी है, जंग का हथियार नहीं। सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मंदूब साइमा सलीम का खुले मुबाहिसे में इज़हार ख्याल। कहा, भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हमले करके जानबूझकर शहरियों को निशाना बनाया। भारत पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग की सरपरस्ती करता है। भारत वाकई अमन के असूलों पर कारबंद है। रियासी दहशतगर्दी बंद करे। खुजदार में मासूम बच्चों पर बुज़दिलाना हमला किया गया। भारत को जुर्रत नहीं हुई कि हमारे साहिलों का रुख करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत के वज़ीर ख़ारजा से अब तक कोई बात नहीं हुई। जंग में पाकिस्तान का साथ देने पर दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं। भारत को मार के हक में शिकस्त के बाद मुसलसल हजीमत का सामना। भारतीय टीवी प्रोग्राम में अमरीकी प्रोफेसर ने भारत को आईना दिखा दिया। प्रोफेसर क्रिस्टियन फेयर का कहना था, भारत पाकिस्तान को हर मुमकिन कोशिश के बावजूद खौफजदा नहीं कर सका। ऐसा कोई सबूत नहीं। पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन तरक्की या मौक़िफ़ से पीछे हटा। भारत ने बेबुनियाद दावे करके खुद को मुसीबत में डाल दिया। भारत के फसादी मीडिया ने अवाम को गलत मालूमात फराहम की। तनाज़ा भारत की तवक्को से कहीं ज्यादा तेजी से शिद्दत इख्तियार कर गया। पानी पर किसी लचक का मुजाहिरा नहीं कर सकते। मसला हल करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोइन भट्टू का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, भारत सिंतास मुआहिदा मनसूख नहीं कर सकता। एकतरफा इक़दाम जंग के मुतरादिफ हैं। भारतीय एकतरफा फैसला बहाल नहीं रह सकता। तमाम दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल। भारत ने 2 रोज़ के लिए जहलम का पानी रोका था। माहिरीन का ग्रुप बनाना चाहिए जो सूबों में गलत फहमियाँ दूर कराए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से एथलीट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। मोना खान और मोहम्मद यूसुफ ने वज़ीर आला को गोल्ड मेडल पेश किया। मोना खान ने मरियम नवाज को सिंध की अजरक पहनाई और पेंसिल स्केच पेश किया। मरियम नवाज ने दोनों को 5-5 लाख के चेक दिए। मोना खान की दरख्वास्त पर टी शर्ट पर दस्तखत। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब हुकूमत ख़वातीन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मसावी मौके फराहम कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक की MD की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। सूबाई वज़ीर शर्जील पेमन, डॉक्टर असरा पिछेहोर, नासिर हुसैन शाह, जाम खान शोरो, अली हसन जरदारी मौजूद। वॉश प्रोजेक्ट वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन के मौसर आगाज़ पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध का कहना है, सैलाब मुतासरा देहात में वॉश प्रोजेक्ट के तहत सहूलियात फराहम कर रखे हैं। $27 करोड़ के मनसूबे से 15 करोड़ आबादी मुस्तफ़ीद होगी। डिपोर्ट पर FIR दर्ज, पासपोर्ट भी मनसूख होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसला। डिपोर्ट अफराद की 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर भी डाला जाएगा। पासपोर्ट कवानीन मजीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम। मोहसिन नकवी का कहना है, डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर शर्मसारी का बाइस बन रहे हैं। इजलास में वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी, सेक्रेटरी दाखिला, DG FIA और DG पासपोर्ट की शिरकत।
ट्रांसपोर्टर्स के खदशात दूर करने के लिए कमेटी बना दी गई। जानी नुकसान का सबब बनने वालों का डाटा हासिल किया जाएगा। सीनियर वजीर शजील पेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दुनिया में कहीं नहीं होता कि लोगों को गाड़ियों को जलाया जाए। गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस की शजील इनाम मेमन और दीगर से मुज़ाकरात। ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाजी रैली मुलतवी करने का ऐलान। मरियम नवाज नौजवान नस्ल की पसंदीदा लीडर बन गई हैं। इलेक्ट्रिक बाइक, स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप तकसीम की तकरीबात में अमली मुशाहिदा देखने को मिला। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, मरियम नवाज ने बातों नहीं अमली इक़दामात से यूथ के दिल जीते। नौजवान जलाओ घिराओ और मार धाड़ की सियासत से तंग आ चुके हैं। मरियम नवाज नौजवानों के हाथों में कीलों वाले डंडे नहीं, लैपटॉप थमा रही हैं। M6 मोटरवे मनसूबा वफाकी बजट में शामिल करने का मुतालबा। स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह का वफाकी हुकूमत को खत लिखा। सूबाई असम्बली M6 मनसूबे पर कई करारदादें मंजूर कर चुकी। ताखिर से मुआशी तरक्की और देही फलाह मुतासिर हो रही है। ननकाना साहब पर ड्रोन गिराने की भारतीय कोशिश। स्विट्जरलैंड की सिख तंजीम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पहुंच गई। भारत के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। कार्रवाई का मुतालबा। तंजीम MAAR का कहना है कि आलमी फौजदारी अदालत ड्रोन हमले की तहकीकात कराए। पाकिस्तानी फौज ने कामयाबी से ननकाना साहब पर ड्रोन हमला रोका। भारत ने 1971 में करतारपुर साहब पर भी बॉम्ब गिराया था। ननकाना साहब पर हमला सिख बरादरी की मजहबी आज़ादी पर हमला है। मोदी की जारहाना पॉलिसियां। भारत में गैर मुल्की सरमायाकारी दाव पर। 2024-25 में गैर मुल्की सरमायाकारी की शरह 96.5% तक गिर गई। 10 अरब डॉलर से कम होकर सिर्फ 32 करोड़ 30 लाख डॉलर रह गए। आलमी सियासी कशीदगी और भारतीय जारियत के बाद सरमायाकार मोहतात हो गए। गैर मुल्की सरमायाकार की कमी से भारतीय करेंसी और ज़र मुबादले के ज़खायर मुसलसल गिरावट का शिकार। गैर मुल्की अपने सरमाए को दूसरे ममालिक मुंतकिल करने लगे। पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी को PIC से दोबारा कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया। शाह महमूद कुरैशी के वकील का कहना है, शाह महमूद कुरैशी का अभी तक इलाज मुकम्मल नहीं हुआ। शाह महमूद कुरैशी को वापस अस्पताल मुंतकिल करते हैं या नहीं, हमें कुछ नहीं पता। अमेरिका ने शाम पर आयद पाबंदियां उठा ली। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, 180 दिन की छूट दी गई। ये ताल्लुकात बहाली का पहला कदम है। HBL PSL 10 में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड का सफर तमाम। लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 95 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। कल फाइनल में लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स टकराएंगे। फाइनल कदाफी स्टेडियम लाहौर में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। स्नूकर पे पाकिस्तान की तारीखी फतह। बड़े टूर्नामेंट में भारत को शिकस्त। क्यू स्कूल एशियन ओशियाना टूर्नामेंट में भारतीय साबिक आलमी चैंपियन पंकज अडवाणी को शिकस्त। पाकिस्तानी क्विस्ट बाबर ने पंकज अडवाणी को 4-1 फ्रेम से शिकस्त दी। भारतीय खिलाड़ी पंकज अडवाणी 3 बार आलमी चैंपियन रह चुके। टूर्नामेंट की पहली दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ी को स्नूकर प्रोफेशनल सर्किट में एंट्री मिलेगी। बेस्ट ऑफ 7 के फाइनल में बाबर चीनी क्विस्ट से हार गए। पाकिस्तान के अशब इरफान ने साउथ ऑस्ट्रेलियन ओपन स्क्वाश का फाइनल जीत लिया। अशब इरफान ने फाइनल में मलेशिया के खिलाड़ी को 3-0 से शिकस्त दी। अशब इरफान को $9,000 अमरीकी का इनाम भी दिया गया।
कराची के डिफेंस फेज 8 में मैराथन रेस का इनेकाद। 1000 से ज्यादा शुरका ने दौड़ में हिस्सा लिया। रेस में खातीन, बच्चों और जायद उम्र के अफराद ने भी शिरकत की। मैराथन 4 मराहिल 21.1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 1 किलोमीटर पर मुश्तमिल थी। और चेहरों पर हंसी बिखेरने वाले फिल्म स्टार रंगीला आज भी मदाहों के दिलों में जिंदा। मोहम्मद सईद उर्फ रंगीला को मदाहों से बिछड़े 20 साल बीत गए।